अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, यूपी के 26 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के श्रावस्ती से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं श्रावस्ती जिले में। जिला नया बना है लेकिन दिक्कतें वही पुरानी है, बुनियादी समस्याएं हैं, यानी सड़क, बिजली, पानी की दिक्कत के अलावा बाढ़ और बॉर्डर, दो बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रावस्ती की जनता मौजूद है, साथ ही साथ श्रावस्ती के तमाम सियासी पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद रमजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के। रमन सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद असलम रानी साहब बीएसपी नेता हमारे साथ मौजूद है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रमजान साहब आपसे है कि जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जिला नया बना हुआ था, नया एस्टेब्लिशमेंट था, बावजूद इसके जो पुरानी समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई है। सड़क, बिजली और पानी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और रेल अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। ना आपकी तरफ से क्या कवायद की गई इसके लिए? अब रेल की समस्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, वो यूपी गवर्नमेंट से तो मतलब। सड़क, बिजली के बारे में? सड़क आप देख ही रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ था आजादी के पहले से आज ये श्रावस्ती में जो हुआ है। सड़क आप देख रहे हैं, बहराइच टू बिनगा 4 लेन, जब हम 2 घंटे में हमारी जनता पहुंचती थी बहराइच से बिनगा, अब आधे घंटे में पहुंचती है। सिरसिया आप जाते थे 1.5 घंटे लगते थे। 2 लेन सड़क बना हुआ है। इकौना का 2 लेन सड़क बन रहा है, कभी नहीं वहां पुल बना था। हमारी गवर्नमेंट पुल बनवा रही है, वहां पुल बन गया, आवागमन चालू हो गया, सड़क बन रही है, 2 लेन सड़क बनी। हकीकत यह है कि जब तक 22 मई 1997 को जब बहन जी ने इस जनपद को जिला बनाया, और जब ये जिला मुख्यालय हो गया, तभी ये जो कुछ हुआ है वो मुख्यालय के होने की वजह से हुआ। इसका सबसे बड़ा श्रेय तो बहन जी को मैं देना चाहता हूं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर हमारे इस जनपद को, इस छोटे से जो तराई के इलाके में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने 22 मई 1997 को जो जिला बना करके हमको जो दिया है, ये उपकार किया है। अगर वो ना होता तो आज कुछ भी ना होता। चलिए भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। रेल से कनेक्ट अभी भी नहीं है, बिजली की समस्या है, तमाम समस्याएं और भी है। केंद्र सरकार कितनी जिम्मेदार है इसके लिए? रेल के लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस बजट में रेल का सर्वे के लिए उन्होंने पैसा भी अलॉट कर दिया है, और बहुत जल्द ही रेल पे काम शुरू हो जाएगा। रही बात बिजली की, 2 वर्षों में 18,000 गाँव में बिजली पहुंच गई है, और आने वाले 19 तक हर गाँव में, हर घर में 365 दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी से रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए कि जब नया जिला बना है, बावजूद इसके जो बुनियादी समस्याएं हैं, खास करके बाढ़ और बॉर्डर की, जो कि एक तरह से कहा जाए कि आपको विरासत में मिली थी, आज भी वैसे चल रही है, कुछ भी तब्दीली उसमें नहीं आई। न बाढ़ के लिए कोई इंतजाम किया गया, न बॉर्डर से, क्योंकि तस्करी अभी भी जारी है उधर से। जैसे हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी की एक देन है, जो यहाँ सरयू नहर खंड 4 बंद पड़ा था, उसको उन्होंने चालू करवाया, जो यहाँ से गोरखपुर के लिए 124 किलोमीटर की निकल रही है। तो सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो गई है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। बाकी बिजली की समस्याएं अभी भी वही बनी हुई हैं, जो केंद्र सरकार की और यूपी गवर्नमेंट की देन है। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बॉर्डर की समस्या कितनी? बॉर्डर की समस्याएं भी बढ़ रही है, तस्करी भी बढ़ रही है, लेकिन पुलिस वाले और एसएसबी मिलकर जो है तस्करी रोकने का काम कर रहे हैं। हाजी रमजान साहब समाजवादी पार्टी से हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाढ़ की समस्या हर साल यहाँ पर आती है, 2 तहसीलें तो ज्यादातर प्रभावित उससे रहती हैं, उसको लेकर के और बॉर्डर को लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। ये दैवीय आपदा है, ये दैवीय आपदा है, और जब बाढ़ आती है या कोई भी घटना घटती है तो हमारी सरकार अविलंब इसकी व्यवस्था करती है। 24 घंटे के अंदर बाढ़ आई थी इसके पहले 15 अगस्त को, तो जब बाढ़ आई थी तो अविलंब हमारी सरकार ने तुरंत सहायता देना, बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना शुरू कर दिया था। बाढ़ का पानी तो पहुंचता है, लेकिन सिंचाई का पानी नहीं मुहैया करा पाते। सरासर गलत है। जितना सिंचाई व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, जितनी छूट हमारी सरकार से इस व्यवस्था में की है, किसी भी सरकार ने नहीं की है। अभी आपने भाई साहब ने बताया कि 10 साल अभी हमारे भाई साहब रमन सिंह ने ये व्यवस्था की है, लेकिन भाजपा की सरकार बने हुए कितने दिन हो गया? तो हमारी सरकार ने सड़कें बनवाई हैं, गड्ढा मुक्त हमारी सरकार ने की है। अभी बारिश आने वाली है, 4 दिन कंटिन्यूअस अगर बारिश हो जाती है तो परसा डहेरिया से लेकर के तिलकपुर, मझगवा से लेकर के ये पूरा गांव इस बार बह जाएगा। लोगों ने यहां आकर के डीएम को ज्ञापन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तिलकपुर, मझगवा के लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। की भी सरकार है, लेकिन कोई गौर नहीं कर रही है। अभी पिछले दिन हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी महेश शर्मा जी आए थे, हम उन्होंने उनसे कहा है, उन्होंने इसके लिए बहुत सर्किट के लिए योजनाएं बना दी हैं और पैसा भी अलॉट हो गया है, और सारनाथ, बुद्ध गया
कपिल वस्तु को बहुत तरीके से जोड़ा जाएगा बहुत जल्द। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यहाँ पर लोगों ने कहा रेल जोड़ो संघर्ष समिति बनी और रेल लाने की बात हुई और सुरेश प्रभु माननीय रेल मंत्री ने ये सब कुछ कहा, लेकिन सब केवल कागज पर है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये वर्मा जी सही कहते हैं कि मायावती की केवल सरकार ही यहाँ रेल लाएगी। भेदभाव किया जा रहा है विकास के नाम पर भी, जो योजनाएं हैं उनको कहीं से कहीं पहुंचाया जा रहा है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने, बुद्ध सर्किट की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, वो घोषणा करके गए थे, बुद्ध तपोस्थली कटरा का, श्रावस्ती का घोषणा करके गए थे। और वहाँ इतना विकास होगा कि लोग सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास। आपके मुख्यमंत्री की घोषणा, उनके शिलान्यास पर सवाल आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते रहते हैं कि शिलान्यास होता है लेकिन उद्घाटन कब होगा। वही चीजें यहाँ पर जानना चाहेंगे कि घोषणाओं से कोई काम नहीं होने वाला है। आप ये बताइए कि काम अरे बराबर उद्घाटन हो रहा, बराबर काम हो रहा है। अभी घोषणा करके गए थे, आठ सड़कों के घोषणा करके गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, और 8 पर काम लग गया और पैसा आ गया, काम हो रहा है। जब मायावती बहन जी के यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी, यहाँ पे 46 रोडवेज बसें चल रही थी। आज प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 2 से 3 रोडवेज बसें चलती हैं, वो भी टाइमली नहीं चलती हैं। जो टाइम पर चलेगा, हमारी जनता यहाँ से लखनऊ तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। बगल के जिले के या आप ही के जिले के कहा जा सकता है परिवहन मंत्री हैं, बसों की तादाद यहाँ पर कम हो गई, जैसा कि उनका आरोप है। दूसरा सवाल ये है कि आपके मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आना था लेकिन वो नहीं आए। इनका ये आरोप है कि यहाँ की समस्याओं को लेकर के उदासीन। इन दोनों सवालों को जवाब आप दें। राज्य वित्त पोषण मिशन के बारे में एक ही डेट में, उसी डेट में हर जगह उनको उद्घाटन करना था। वो एक जगह जा सकते थे, हर जगह नहीं जा सकते थे, लेकिन व्यवस्था गलत हो गया था। यहाँ के अधिकारियों को घोषणा करना चाहिए था, इसलिए अचानक ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। क्या युवाओं को मौका मिला है? रोजगार की समस्या जो श्रावस्ती में है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्या ये समस्या खत्म हुई? जी, ये तो पुरानी समस्या थी, आज कोई नई बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजादी से लेकर आज तक जो काम नहीं हुआ था, श्रावस्ती का नंबर उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर है। विकास आप देख लीजिए, किसी भी जिले में जाएंगे, श्रावस्ती जनपद में सबसे रही बात लोन देने की, हमारी सरकार चाहती है कि युवाओं के ऊपर कर्ज का भार न ला दें ताकि उनके बीवी बच्चे बेकार हैं। और जंगल के लकड़ी बालू यहाँ खूब बिके हैं, और लैंड आर्डर और गुंडई भ्रष्टाचारी की क्या है पूरे प्रदेश की, इसमें हमें अवैध खनन रोकना आपकी जिम्मेदारी है। अवैध खनन नहीं हो रहा है। अब जो है, जैसे ये मिट्टी जो पकड़े जाते हैं अवैध। चलिए, आप किन मुद्दों को, आप यहाँ के किन स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे? हम सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कानून व्यवस्था और स्वच्छ प्रशासन और गुंडाचार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चिंत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2 साल की उपलब्धियां हैं, जो 2 साल की योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से जनता जिस तरह से 2014 में भाजपा का साथ दिया था, आने वाले समय में 2017 में फिर एक आखिरी सवाल बीएसपी पार्टी से, आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और किस तरह से आप विकल्प के तौर पर पेश करेंगे? सबसे पहले जो जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है, वो बहन जी के केवल आने पर शपथ भी नहीं लेंगी। ये गुंडा माफिया इस प्रदेश को छोड़ करके चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ कहा, चुनावी वादे किए, वो हमेशा पूरे किए हैं। नवयुवक और बेरोजगारों के लिए रोजगार लेके आएंगे और किसानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज लेके आएंगे। इसी के बदौलत हम यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये आप देख रहे थे नुक्कड़ बहस श्रावस्ती जिले से, जहां पर तमाम नेता अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। जनता उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है, लेकिन नया जिला बनने के बावजूद अभी तक यहाँ की अगर समस्याओं की बात की जाए तो जो बुनियादी समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी की, कानून व्यवस्था के चैलेंज की, वो ऐसे ही बनी हुई है। इस पर काम करना अभी आगे और जरूरी है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि जो बुद्ध सर्किट बनाया जाना था, वो अगर यहाँ पर बनाया गया होता तो कुछ समस्याएं यहाँ की हल हो सकती थी।